इसको एक आर्थिक तौर पर दिखाने की कोशिश होती है। संसद को इसमें कोई भी फैसला करना चाहिए कि हम आरक्षण को लेकर के हमारा देश हमारी संसद कैसे सोचती है, कोशिश करता है कि इसको आर्थिक तौर पर धकेलने की कोशिश करो, तो वो क्या कहेंगे कि इसके अंदर क्रीमी लेयर का सवाल है। क्रीमी लेयर का सवाल बिल्कुल गलत है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, ताकि उसकी भी भागीदारी केंद्र की नौकरियों में, जैसे बिहार में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर जो उनको एक भागीदारी मिली है, वो भागीदारी केंद्र के स्तर पर भी मिल सके, ताकि जो परिकल्पना एक संविधान में थी कि सबको एक बराबर, वो हम कितने समय तक इंतजार करेंगे। कोई भी सुप्रीम कोर्ट कभी आर्थिक आधार पर, कभी किसी और आधार पर इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सके, ये बेहद स्पष्ट समझना चाहिए। कौन नेता किस रूप में, किस वजह से विरोध और समर्थन कर रहे हैं, ये विषय ही नहीं है। ये हुआ कि आज जिन जातियों की गणना अब बेहद कम संख्या में आप देखेंगे, या जिसको लोग समाज में बहुत ये कि भाई ये तो बहुत कम है या बहुत नीचे है, उस तरह की जातियां भी आज राजनीति में, पंचायत के स्तर पर या विधानसभा में या विधान परिषद में या राज्यसभा में या लोकसभा में, ये आज बात होती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार सहित देश भर में एक चर्चा और इसका विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। आरक्षण के अंदर आरक्षण, कोटा में कोटा निर्धारित करना, जब से सुप्रीम कोर्ट की ये एक सुनवाई की गई है, इसके बाद से बिहार में जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन के घटक दल ही आपस में भिड़ रहे हैं इस मामले को लेकर, वहीं देश भर में इस मुद्दे पर खूब बहस छिड़ रहा है। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में और भी कई चर्चाएं चल रही हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हैं राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत लाइव पर। कोटा के अंदर कोटा, इसको लेकर के आपके एनडीए गठबंधन में ही विवाद छिड़ गया है। क्या नहीं चाहते हैं कि बाकी लोगों को आरक्षण मिले, जिनको आरक्षण का लाभ ही वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है? कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? नहीं, देखिए, एनडीए के अंदर इसको लेकर के विवाद है ऐसा नहीं कहना चाहिए। सभी दल समझते हैं अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के, उसमें सब लोग अपनी राय रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 से कोई फैसला दिया है, उसमें 2-3 पहलू है जिसको अभी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। लेकिन जो प्राइमा फेसी जो बात एक है वो ये कि हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस बात को लेकर के बहुत स्पष्ट हैं कि जैसे बिहार के अंदर ओबीसी और ईबीसी है। कर्पूरी ठाकुर जी के समय में ईबीसी की अवधारणा पहली बार आई और उसके बाद नीतीश जी ने उसको विस्तार दिया और विस्तार दिया बिहार में। तो उसका फायदा ये हुआ कि आज जिन जातियों की गणना अब बेहद कम संख्या में आप देखेंगे, या जिसको लोग समाज में बहुत ये कि भाई ये तो बहुत कम है या बहुत नीचे है, उस तरह की जातियां भी आज राजनीति में, पंचायत के स्तर पर या विधानसभा में या विधान परिषद में या राज्यसभा में या लोकसभा में, ये आज बात होती है कि भाई अति पिछड़ों को कितनी भागीदारी मिली। उसी तरह से नौकरियों में भी नीतीश कुमार जी ने ईबीसी को एक अलग भागीदारी दी। आज सिपाही हो या बिहार बीपीएससी के अवसर पर एसडीओ बनना हो, हर स्तर पर, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का विभाग हो या फिर और भी कई विभाग जहां नौकरियां हैं, वहां जिन जातियों के लोगों की कल्पना नहीं की जा सकती थी, जो सामाजिक भेदभाव था इस देश के अंदर या इस बिहार के अंदर, वहां उनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, आज वो मुख्य धारा में है। तो संविधान की जो पूरी अवधारणा है वो है कि जो समाज छुआछूत के स्तर पर, सामाजिक भेदभाव के स्तर पर, मानसिक जकड़न की वजह से जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उससे निकाल करके उसको मुख्य धारा में लाने की बात है। यहाँ पे कोई आर्थिक पक्ष नहीं है, उसको आर्थिक तौर पर समृद्ध करने की कोई बात नहीं है। बात सीधी सी है कि जो समाज आजाद भारत में अभी तक पीछे है उसको लेकर के आगे आना, संविधान उसको भागीदारी देना चाहती है। सवाल भागीदारी का है। तो अभी भी ये बात तो है कि जैसे कोटा में कोटा की बात कही गई, तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, नहीं हो सकता। लेकिन आज 20 साल के बाद उन जजों ने अगर समझा, पहली बात तो ये कि एक बात और भी है कि सुप्रीम कोर्ट
को इसमें कितना हस्तक्षेप करना चाहिए, ये भी एक सवाल हो सकता है। बहुत सारे लोग इस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन कोटा के अंदर, कोटा जैसे हम ओबीसी के अंदर हमने ये प्रयोग देखा बिहार के अंदर, तो निश्चित तौर पर अगर ये प्रयोग वहां भी होता है तो इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। और हमारी पार्टी इस बात को लेकर के समझती है कि निश्चित तौर पर वर्गीकरण के पक्ष में होना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत और भी है कि पिछले कई सालों से आरक्षण के सवाल को लेकर के कोर्ट के अंदर नूरा कुश्ती कहिए या कहिए कि बहुत तरह के ऐसे फैसले आ रहे हैं जिसके अंदर ये भावना दिखाई पड़ती है कि कहीं ना कहीं आरक्षण को सबोटाज किया जा रहा है, इसको एक आर्थिक तौर पर दिखाने की कोशिश होती है। संसद को इसमें कोई भी फैसला करना चाहिए कि हम आरक्षण को लेकर के हमारा देश, हमारी संसद कैसे सोचती है, इस पर निश्चित तौर पर व्यापक बहस होना चाहिए। और जब व्यापक बहस होगा, यह सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों में आप देखेंगे कि कभी भी इस बात पर नहीं बात होती है कि जो भी नौकरियां हैं, आज हम वर्गीकरण की बात कहते हैं, ठीक है, उसके पक्ष में हम लोग हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और सवाल भी हैं। सवाल ये है कि चाहे वो आईआईटी की बात हो, चाहे वो आईएम की बात हो, चाहे वो एम्स की बात हो, चाहे उच्च पदों की बात हो, यहाँ पे आप देखेंगे 70 साल के बाद भी आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज में या देश के जो प्रमुख संस्थान हैं वहाँ पे आपको एक भी एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति का कोई प्रोफेसर लेक्चरर आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वर्गीकरण का आप क्या करेंगे? तो बैकलॉग क्यों क्रिएट होता है? ये बात सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में नहीं आता है, यह संसद में ये बात विचार में आना चाहिए कि भाई आरक्षण को हम पूरे तरीके से डिस्कस करते हैं और कहाँ कहाँ जानबूझ करके इसको बर्बाद करने की कोशिश होती है, उन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। उस पर तमाम संवैधानिक जो पीठ होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो तय करे कि एक भी नॉट फिट फॉर पोस्ट जैसा मामला नहीं होगा इस देश के अंदर। जो भी बैकलॉग की सीटें हैं उसको हम किसी भी स्थिति में एक टाइम बाउंड हो उसके अंदर हम इसको खत्म करें जी। तब शायद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक ये बात पहुंच पाती। अभी क्या है कि जो प्रयास होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या संस्थानों के अंदर या और भी कई तरह के मसले हैं, वहाँ पे जैसे जुडिशरी में ही आप अगर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अगर नए जज बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे आपको अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी सिरे से गायब होते हैं। मुश्किल से एक दो बहुत दबाव होता है तो टोकन के तौर पर, जैसे इसी बार एक टोकन के तौर पर एक दो जज जब बनाए गए थे तो एक ओबीसी को लाया गया। तो इस तरह की चीजें हैं। मैं इसके आगे भी कई बात देखता हूं कि कुछ साल पहले की घटना है, जैसे जीतन राम मांझी जी किसी मंदिर में गए तो ये एक बुरी घटना घटी, उनके आने के बाद उसको धोया गया। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब चीजों को भी संदर्भ में देखना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री थे वो, उससे पावरफुल एक स्टेट में कोई पद नहीं होता। उसी तरह से राजस्थान की एक घटना का मुझे याद है कि एक आईपीएस अफसर की शादी थी और उनको घोड़ी पर चढ़ना था, तो पूरे पुलिस बल को तैनात करना पड़ा कि कोई उनकी शादी में बाधक नहीं बने। मतलब एक आईपीएस अफसर इस देश के अगर प्रशासनिक स्तर पर आप देखेंगे तो आईएएस के बाद आईपीएस अफसरों की स्थिति आती है। तो आर्थिक तौर पर हो या जो भी है उसको हमेशा देखा जाता है, लेकिन ये बात को ठीक से समझना पड़ेगा कि सामाजिक तौर पर जो भेदभाव था, छुआछूत की स्थिति थी, आज भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो मुख्य धारा से बिल्कुल गायब हैं। चाहे आप मेहतर को देखेंगे, मांझी को देखेंगे, और भी कई ऐसी जातियों का, मैं जिन जातियों का नाम मैं नहीं ले रहा हूं तो इसका मतलब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, दो संदर्भ में देखना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक तो कोटा में कोटा की बात है, दूसरी तरफ उसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन जो दूसरी बात में यूनिवर्सिटीज वगैरह की जो बात मैं कह रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये कोशिश करता है कि इसको आर्थिक तौर पर धकेलने की कोशिश करो। तो वो क्या कहेंगे कि इसके अंदर क्रीमी लेयर का सवाल है। क्रीमी लेयर का सवाल बिल्कुल गलत है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो। क्रीमी लेयर का सवाल तब जब हर एक पोस्ट को बिना किसी भेदभाव के आप उसको भर दें। संविधान ने आर्थिक आधार पर एससी और एसटी को आरक्षण नहीं दिया था।
भेदभाव के आधार पर भागीदारी के सवाल पर दिया था। इसलिए जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी संस्था ये सवाल उठाती है कि क्रीमी लेयर, तो ये उस वर्ग के साथ भेदभाव या उसको सबोटाज करने या उसके सवाल को खत्म करने की कोशिश या धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करने की कोशिश है। इसलिए यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि ओबीसी का सवाल क्यों नहीं हो, वहां पर भी क्रीमी लेयर का खत्म होना चाहिए। और केंद्र के स्तर पर हमारे नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी इस बात को ठीक से समझते हैं और उनका ये मानना है कि केंद्र के स्तर पर भी जो केंद्र की नौकरियां हैं वहां भी ईबीसी को अलग से प्रावधान किए जाने चाहिए। या तो आप ये मानते हैं कि ओबीसी जो बात आप कह रहे हैं क्रीमी लेयर की, वो गलत है, बाकी जातियों का वो हक मार करके बैठे हुए हैं, ये बात सही है? नहीं, देखिए, आप जातियों का हक मारने की बात तब होगी जब आप कहेंगे कि जो आईएम है या आईआईटी है या केंद्रीय विश्वविद्यालय है या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है या इस तरह के जो भी संस्थान है वहां ओबीसी के लिए जो पद होने चाहिए, 89 में ये लागू हुआ, 90 में लागू हुआ, आज लगभग 34 साल गुजर गए। आज भी डेटा मंगा करके देखना चाहिए और 70-75 साल हो गए एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिले। आज भी उन संस्थानों में जो पद सृजित हुए वो क्यों नहीं भरे गए? इसका मतलब है कि जो वहां लोग बैठे हुए हैं वो आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, वो सामाजिक आधार पर भेदभाव करते हैं। इसलिए चाहे वो एससी एसटी का सवाल हो चाहे ओबीसी का सवाल हो, वहां पे क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि कुछ प्रमुख जातियों ने कब्जा कर लिया है, तो मैं यही बात तो मैं कह रहा हूं कि बिहार के अंदर ये प्रयोग हुआ, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कर्पूरी जी ने इसकी बुनियाद रखी, उसी पर तो हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि केंद्र के स्तर पर भी जो ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें ईबीसी के लिए भागीदारी अलग से सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि उसकी भी भागीदारी केंद्र की नौकरियों में, जैसे बिहार में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर जो उनको एक भागीदारी मिली है वो भागीदारी केंद्र के स्तर पर भी मिल सके, ताकि जो परिकल्पना एक संविधान में थी कि सबको एक बराबर, वो हम कितने समय तक इंतजार करेंगे? जल्द से जल्द वो चीजें पहुंचनी चाहिए। और अगर समाज के अंदर कोई, देखिए बिहार के अंदर अभी जो जातीय सर्वे हुआ, आर्थिक सर्वे हुआ, उससे चीजें निकल करके आई कि 94 लाख परिवार गरीब है, तो उसके लिए एक बनाया गया कि भाई इन सभी लोगों को 2-2 लाख रुपया काम करने के लिए दिया जाएगा। साथ में ये समझा गया कि इन समाज के लोगों की जो सामाजिक स्थिति है वो बेहद खराब है, ना उनके अंदर शिक्षा का स्तर है, ना रहन सहन का स्तर है, ना घर के स्तर पर है, और उनके साथ भेदभाव भी बहुत होता है। तो उसके लिए सरकार ने तय किया कि हम 50 से इसको 65 पर लेकर के जाएंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग मॉडल है। जहां पे आर्थिक स्थिति खराब है वहां पे हम आर्थिक मॉडल लेकर के आए हैं, जहां पे सामाजिक भेदभाव का सवाल है वहां पे हम सामाजिक भागीदारी के लिए 65% लेकर के आए। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में वो डिस्कशन होगा, आने वाले दिनों में सुनवाई होगी, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं कि क्रीमी लेयर का सवाल जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट या इस तरह की कोर्ट उठाती है ताकि पूरे संविधान की जो अवधारणा है आरक्षण को लेकर के उसको कमजोर किया जाए। ये आर्थिक आधार का मसला नहीं है, ये पूरी तरह से, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये पूरी तरह से सामाजिक भेदभाव की वजह से इन चीजों को लाया गया था, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। और देखिए, तमाम दलों को इस पर आना पड़ेगा आगे। जो समाज का जो हिस्सा पीछे छूट जाए उसको अगर जब तक आप आगे लेकर के नहीं आएंगे तो किसी भी समाज में समरसता या विकास या सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर या किसी भी तरह की बराबरी की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो चिराग पासवान की इस पर नाराजगी है, चिराग और जीतन राम मांझी के बीच में भिड़ंत हो गया है। चिराग पासवान कहते हैं कि इसको लेकर के हम एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, एक आवेदन देंगे। वहीं जीतन राम मांझी कहते हैं इसमें दिक्कत क्या है, बाकी लोगों की जातियों को जो है वो लाभ मिलेगा। ये कहीं ना कहीं मतलब एनडीए गठबंधन में इसको लेकर के मसला नहीं सुलझा। देखिए, आरक्षण के किसी भी सवाल को बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है और संसद के अंदर इस पर डिटेल में विस्तृत बहस होनी चाहिए और एक
परिपक्व तरीके से 70 साल के बाद हमारी क्या स्थिति है उसको समझते हुए एक यूनिफॉर्म तरीके से एक नीति बननी चाहिए, ताकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट कभी आर्थिक आधार पर कभी किसी और आधार पर इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सके। ये बेहद स्पष्ट समझना चाहिए। कौन नेता किस रूप में किस वजह से विरोध और समर्थन कर रहे हैं ये विषय ही नहीं है। विषय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसने बिल्कुल उलझाने वाली बात कही। एक तरफ तो वो अच्छी बात कह रहे हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए, दूसरी तरफ उसको आर्थिक आधार पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरह से कहिए कि संतुलन बनाने की कोशिश में कहीं न कहीं एक छिपा हुआ एजेंडा, एक मकसद भी वहां पर दिखाई दे जाता है। तो मुझे लगता है कि संसद सर्वोपरि है, संसद से एक बेहतर संदेश जाना चाहिए, लेकिन उस संदेश में जो पीछे छूट गए जो लोग हैं, चाहे वो ईबीसी का सवाल हो, चाहे बिहार के अंदर दलित और महादलित बना ना, वो चीजें क्यों लाई गई, ताकि उसमें से जो लोग ज्यादा भागीदारी जिनकी हो गई है, जिनको कम भागीदारी है या जो बिल्कुल हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा में लाया जा सके। ये कोशिश है। तो इस बिहार के अंदर एक शानदार मॉडल अपनाया गया था। मुझे लगता है कि इसी पर चीजों को देखना चाहिए। चलिए देखिए, तो कोटा के अंदर कोटा और क्यों क्रीमी लेयर की चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बिहार सहित देश भर में क्यों विवाद हो रहा है, इन तमाम विषयों पर हमने चर्चा की है। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी आरएलएम के प्रवक्ता हमारे साथ राहुल जी जुड़े हुए थे। इन विषयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी विषयों पर हम जुड़ेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। अपनी राय कमेंट में आप रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।